सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी। प्रवासी मजदूर लगातार वापस आ रहे हैं। बंदरा प्रखंड में भी कई मजदूर वापस आए हैं। सरकार रोजगार सृजन की बात करें, पंचायत में ही नौकरियां उनको मिलेगी, रोजगार मिलेगा। क्या योजना है नौकरियों के लिए? देखिए, जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए जो सरकार की योजना है, सब मजदूर दो कैटेगरी के हैं। एक कुशल श्रमिक है और एक अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत सरकार जो है सो प्लान बना रही है योजना देने की, और वह जो है सो अभी बहुत जगह धरातल पर भी उतरा है, योजना उसकी बन रही है। और उसी से जो है सो उनको योजना माने काम दी जाएगी। और कुछ जो कुशल मजदूर हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, या मान लीजिए कि मिस्त्री हैं, उन लोगों को जो है सो सरकार की अन्य योजनाएं जो हैं, जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना या पंचायत के अधीनस्थ जो 15वीं की योजना है, उसमें उन लोगों को रोजगार देने की बात चल रही है ना। अभी तक जो है सो कुछ काम मजदूरों को मिला भी है, और जो प्रवासी मजदूर बचे हुए हैं उनका निबंधन करके मनरेगा के अंतर्गत काम देने का। जो मजदूर यहाँ पहले से हैं उनका जॉब कार्ड भी बना है, लेकिन जॉब कार्ड उनका रख लिया जाता है, पैसा नहीं मिलता, शो कर दिया। तो वैसे में जब बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे रोजगार मिल पाएगा? देखिए, मजदूर जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता ही है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कार्ड बनवा लेते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जो मजदूरी यहाँ पर काम होती है, काम करेंगे तो उनको पेमेंट होती ही है ना। नल जल योजना से कैसे जोड़ेंगे उन लोगों को? नल जल में जैसे मान लीजिए कि कोई तकनीकी रूप से कार्य करने वाले लोग, गड्ढा खोदना है तो जो अकुशल मजदूर है उनको गड्ढा खोदने के लिए डाला जाए। जो मान लीजिए कि तकनीकी रूप से जानते हैं, नलका लगाना हो गया है ना, प्लम्बर के काम जानते हैं, तो उन लोगों को उस योजना से जोड़ेगा जो नया काम चल रहा है। तकनीकी रोजगार के लिए आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? रोजगार तो सरकार कर रही है कि हम पंचायत में दे देंगे, मजदूर तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन टेक्निकल जो हैंड है वो क्या काम करेंगे पंचायत में? यह समस्या अभी फिलहाल है। टेक्निकल हैंड के लिए नहीं लग रहा है कि जो उस ढंग का काम है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कंप्यूटर चलाना जानता है तो उसको वही काम दिया जाए, लेकिन वैसा अभी तक के हमको नहीं लग रहा है गांव में उसी कोई व्यवस्था अभी तक हो पाई है। अब देखिए सरकार आगे क्या करती है। कोरोना के संक्रमण में लगातार राशन कार्ड नए बनवाने की बात आ रही है, लेकिन अभी तक कई लोगों का राशन कार्ड बन नहीं पाया, और जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनके राशन नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रखंड की बात है, प्रमुख होने के नाते इसकी समस्या को कैसे निदान करेंगे? देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोगों को जो कोरोना महामारी के तहत जो प्रधानमंत्री कल्याण कोष था उससे 1,000 रुपया मिल रहा था, या बिहार सरकार जो है सो देने वाली थी। तो कुछ लोग के खाते में 1,000 रुपया आया, और कुछ अधिकांश जैसे कहिए जो पुराने कार्डधारी उनके खाते में अभी तक 1,000 रुपया की राशि नहीं आ पाई है। हमने यह बात प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि पूरे प्रखंड के लगभग 4200 ऐसे समथिंग 4200 ऐसे जो है सो राशन कार्डधारी है, जिनका राशन से या तो आधार सीडिंग नहीं है, नहीं और खाता जो है सो सीडिंग है। किसी का आधार सीड नहीं है, किसी को खाता सीड नहीं है। उन लोगों को जो है सो उनके कथनानुसार जो है सो उन लोगों को अगर आधार और खाता जमा नहीं करते हैं तो नोटिस दी जाएगी, है ना, और अंत में उनका राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। बंदरा प्रखंड के कई पंचायतों को मैंने दौरा किया है। ग्रामीणों को कहना है कि डीलर के द्वारा 2 रुपये 3 रुपये का अनाज की जगह 3 रुपये 4 रुपये अनाज दिया जा रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका कार्ड बना भी है या नहीं बना। जी बिल्कुल, ये समस्या है। मैं जिस स्थानीय पंचायत के हम सिमरा के वहाँ पर भी ये समस्या है। बहुत सारे लोगों का कार्ड बना हुआ है ना, उनको यह पता नहीं है कि हमारा कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। बाद में जब उनको कार्ड मिलता है तो जो है सो हल्ला करते हैं, ऐसी समस्या है। अब या इसमें क्या इसके पीछे सिस्टम था, करप्ट सिस्टम है या क्या है, हम इसके बारे में नहीं इतना कह सकते हैं क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है इस मामले में। लेकिन अब जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो है आधार सीट हो रहा है, जो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई डीलर जो है सो गलत कर पाएंगे। 2014 में जिनका राशन कार्ड बना है, जब आधार से लिंकअप की बात हुई तो कई ग्रामीणों को पता चला कि उनका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन 14 से 5 साल 6 साल का जो राशन है लगातार उस पर उठता आया हुआ, उस राशन का फिर क्या हुआ? लाभुक को तो कार्ड मिला नहीं, और आज उनको पता चल रहा है उनके नाम से कार्ड बना हुआ है। तो 14 से 20 अवधि के बीच का राशन क्या हुआ? देखिए,
इस मसले को लेकर के हमने जो है सो जिला स्तरीय जो SDO साहब हैं उनसे भी बातचीत किया, जो इस विभाग के हैं। तो सारे लोगों से जो है सो हमने इस मसले पर बात किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड संख्या इशू हो चुका है, राशन नहीं मिल रहा है। MO साहब, BDO साहब सारे लोगों से पूर्व से ही बात करते आ रहे हैं। तो उन लोगों का कहना था कि 20% जो है सो राशन का आवंटन सरकार ही कम दे रही है। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत में अगर 200 राशन कार्ड है तो उसका 20% यानी 400 आदमी का राशन सरकार नहीं 1600 आदमी का राशन भेज रही है। तो 20% का आवंटन जो है सो वंचित है, 20% लोग आवंटन से वंचित रह गए, है ना। ये जो प्रशासनिक स्तर का जो बात है, उन लोगों का जो कहना है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो चावल दिया जा रहा है, अरवा चावल दिया जा रहा है, जब लोगों का ना कि अरवा चावल तो खाएंगे उतना चाहिए, ये जो अरवा चावल दे रहे हैं, चावल का क्या ग्रामीण तो खाएंगे, जनता तो खा नहीं पा रही है उसका। इसके लिए फिर कैसे आवाज़ उठाएंगे आप? बिल्कुल समस्या तो है, चावल जो है सो सही नहीं मिल पा रहा है लोगों को, है ना। देखिए कम इसकी शिकायत हम करेंगे जिलाधिकारी से। कब तक निदान होगा? कोरोना काल लगातार चलेगा, सरकार तो योजना बना दी है, राशन दे रहे हैं, लेकिन खाने लायक तो राशन है नहीं। बिल्कुल, है ना। चावल कहीं कहीं घटिया क्वालिटी का जो है सो मिल रहा है, डीलरों के द्वारा देखने को मिल रहा है। अब समस्या है कि ऊपर से ही वैसा चावल आता है, डीलर क्या करेगा। लेकिन इसकी शिकायत जो है सो हम जल्द ही करेंगे, इस सप्ताह में ही उम्मीद रखिए कि हम जिलाधिकारी से मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों से 10,000 रुपये की राशि नजराना के रूप में ली जाती है। जब तक नजराना नहीं देते हैं उनको पास नहीं हो रहा है। मुखिया पे, कई मुखियाओं पे ये आरोप लग जा रहा है। आपके क्षेत्र की बात है, ये क्या कहेंगे? देखिए पूरे प्रखंड में कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 रुपया नहीं लगती है। कुछ पंचायत ऐसे भी हैं जहाँ पर जो सुनने में आता है हमको बार बार शिकायतें मिलती है कि 25-30 हज़ार रुपये, 10,000 नहीं 25 से 30 हज़ार रुपया पर प्रधानमंत्री आवास योजना पर दी जाती है। इसमें जो है सो यह शिकायत जो है लाभुक जो है सो जब तक यह शिकायत किसी बड़े पदाधिकारी को नहीं करेगा तब तक के कोई पदाधिकारी इस पर तो एक्शन ले नहीं सकता है। हमने कई बार इसके प्रति आवाज़ उठाया, लाभुकों को जो लाभुक थे जिनका शोषण हुआ उनको कहा कि भाई आप इसका ये बात जो है सो आप लिखित में दीजिए, कंप्लेन हमको दीजिए या प्रखंड विकास पदाधिकारी को दीजिए। तो एक भी लाभुक जो है डर से हो या उनके अंदर एक समझिए भय बना दिया जाता है। आपके संज्ञान में इस तरह का मामला कभी आया? हाँ, मेरे संज्ञान में है मामला। मेरे संज्ञान में भी है कि इससे पहले जो आवास सहायक थे संजीव कुमार, है ना, उनका आज तक के मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने पैसा मांगा कमीशन, जो एक नया आवास लीजिएगा तो 25,000, सेकेंड पेमेंट कराना है तो 6 से 7 हज़ार, है ना, वो पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की थी, है ना। पंचम वित्त आयोग के तहत प्रत्येक पंचायत को 9 लाख रुपया दिया गया मास्क, साबुन, सैनिटाइज करने की। और 15 प्रखंड की अगर बात करें तो लगभग 500 जनसंख्या करीब 6,000 की वोटर की संख्या अगर 2 और देखिए कहना ठीक है, एक पंचायत में एवरेज 6,000 वोटर होंगे। परिवार की संख्या ले तो पर पंचायत जो है सो 2,000 से लेकर के 21 या 2200 मैक्सिमम परिवार की संख्या होगी। सरकार के दिशा निर्देशानुसार पर परिवार जो है सो 100 रुपया का जो है सो देना था, 4 मास्क और एक 20 रुपया का साबुन। तो जो आपका कहना है कि जो शेष राशि बचता है उसका क्या होगा, तो जब 2 लाख का तो मतलब हाँ, मास्क और साबुन हो गया, 7 लाख रुपया बच जाता है। कितना सैनिटाइज करेंगे? तो इसकी उपयोगिता जो है सो जब तक के ग्राम प्रधान के जो मुखिया लोग हैं वह प्रखंड को नहीं देंगे तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कितना खर्च दर्शाया। पंचायतों में सैनिटाइज तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ये समस्या है पंचायत में जो है सो सभी लगभग 15 के सभी पंचायत में एक बार सैनिटाइज हुआ है पंचायत, है ना। मुखिया जी चाहते तो इसको जो है इस क्रम को बढ़ा भी सकते थे, 2-3-4 बार सब जो है सो पंचायत को सैनिटाइज कर सकते थे। मुखिया की लापरवाही है पंचायत की। देखिए अब उनको क्या दिशा निर्देश है नहीं समझे, ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुखिया एक ऑल इन ऑल होते हैं पंचायत के लिए, और वह किसी भी योजना को ग्राम सभा के द्वारा पारित करके वह जो है सो किसी भी योजना की राशि को ग्राम सभा के द्वारा पारित करके उसको जो है सो
जन सेवा पर खर्च कर सकते हैं, उनका स्वाधिकार है ना। तो मान लीजिए एक बार सेंटेनाइज किए, उनको हो सकता है दिशा निर्देश एक बार का हो, वह चाहे तो इसको 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यह पैसा स्पेशली उसी कोरोना के लिए ही पंचम वित्त योजना का पैसा पंचायत को दी गई है। हाँ, लगातार देखा जा रहा है जो अभी प्रवासी मजदूर बाहर से अभी लगातार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इनको क्वारंटाइन सेंटर में ना भेज करके अब देखा जा रहा है कि उनको गांव में सीधा वो गांव की ओर चले आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये जो है सो सरकार की लापरवाही कहा जा सकता है। सरकार की लापरवाही या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही? नहीं, स्थानीय प्रशासन तो वही करता है जो ऊपर से निर्देश आता है। जब तक कि ऊपर से निर्देश था तब तक के हम देख रहे थे कि सड़क पर भी अगर कोई बिना काम के घूमता था तो प्रशासन जो है सो उसको दंडित करता था। राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि उनको घर भेज दिया जाए आपके हिसाब से? हाँ, ये राज्य सरकार की लापरवाही है ड्यू टू, अगर मान लीजिए कि यह महामारी फैलती है तो इसमें राज्य सरकार की लापरवाही है ना। क्योंकि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर बना अच्छी चीज़ थी, लोगों को 14 दिन उसमें रखना चाहिए था, देख लेता कि जो उसके अंदर ऐसा कोई संक्रमण है या नहीं, फिर उसको घर भेजा जाता है ना। तो अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन अभी जो है, अभी अगर संक्रमण कहीं फैलता है तो इसमें मिला जुला के हमको जो लग रहा है कि ड्यू टू राज्य सरकार की लापरवाही है। कोरोना को लेकर के आम जनता को, प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिए इसमें? देखिए, हम प्रखंड वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसका अभी तक कोई दवा जो है सो नहीं बन पाया है। हम एक ही चीज़ से बच सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, दिन में 4 से 5 बार 6 बार जब भी देखें कि हाथ गंदा है तो हाथ को धो लें। किसी चीज़ को अगर अजनबी चीज़ को टच करते हैं तो हम हाथ को धो लें और सतर्क रहें, है ना।